आज मैंने देखी है 13 बी, वन ऑफ द मोस्ट हॉरर फिल्म एवर आई वॉच। हेरिडिटरी के बाद मैंने ये मूवी देखी है। मेरे टॉप 3 लिस्ट में, फेवरेट लिस्ट में मैंने सबसे ऊपर रखा है। हॉरर फिल्मों की मैं अगर बात करूँ तो एक हेरिडिटरी हो गया, एक उसके बाद हो गया मंगलवारम। अगर मंगलवारम हॉरर फिल्म नहीं है तो थोड़ी, हाँ, वो भूत ही टाइप है अगर आप देखोगे तो। उस तरीके से डायरेक्टर ने उसे डिज़ाइन किया है। बट आप देखो मंगलवारम, आपको इतनी थ्रिलर, इतनी सस्पेंस मूवी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक नंबर मूवी है वो। एंड थर्ड मैंने अभी देखी रिसेंट टाइम में 13 बी, आर माधवन की। आर माधवन की अगर मैं बात करूँ भाई, इज़ अ मोस्ट अंडररेटेड एक्टर इन बॉलीवुड। ठीक है, बंदे को कोई भी रोल मिल जाए बस उसको वो फाड़ देता है भाई उस रोल में। मतलब वो रोल इस तरीके से निभाता है जैसे वो कैरेक्टर, वो स्क्रीन ऑफ प्रेजेंस उसके लिए ही लिखा गया हो। अमेजिंग हिज डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज भाई, एवरीथिंग इज़ मैसिव। वो कोई भी कैरेक्टर दे दो बंदे को, चाहे वो धुरंधर का ही रोल हो, या फिर या फिर आप 3 इडियट में देख लो फरहान का, या फिर आप रॉकेटरी में देख लो। उसके बाद आप बंदे की कोई भी मूवी उठा लो। अभी ये रिसेंट 2009 में रिलीज़ हुई थी 13 भी, ये मैंने अभी भी देखी है भाई। ये अमेजिंग मूवी है भाई। इससे बेहतरीन हॉरर फिल्म मैंने नहीं देखी बॉलीवुड में। ठीक है, अभी टाइम पे ये भूल भुलैया ये सब तो बना रहे हैं भाई, ये सब बहुत बेकार मूवीज़ है। ठीक है, भूल भुलैया जो फर्स्ट पार्ट थी अक्षय कुमार की, वही बेहतर थी। बाकी जो सीक्वल्स बन रहे हैं सबके, कार्तिक आर्यन एंड जितने भी सारे सीक्वल बन रहे हैं, वो इतनी सुअर सीक्वल्स बना रहे हैं सब। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इन लोग को अक्ल वक्ल नहीं है। सीक्वल्स के नाम पे जितनी फ्रेंचाइज ख़राब कर दो इनको। एक तो धमाल 4 अभी रिसेंट टाइम में रिलीज़ हुई है, वो ख़राब कर रहे हैं अभी। फिर टोटल धमाल एंड एक सेकेंड, धमाल 4 ख़राब कर रहे हैं फ्रेंचाइज बना के। एंड इसकी गोलमाल की जो सीरीज़ है वो रोहित शेट्टी बना के सीक्वल पे सीक्वल जो बनाते हैं ना भाई, वो बेकार ही कर देते हैं, फिर उसका मज़ा ही किरकिरा कर देते हैं। मतलब ऐसा फील नहीं आता। जो फर्स्ट होता है वही भाई आखिरी होता है। वो कुछ ऐसा वैसा सब बना के ना स्टोरी में कुछ नयापन लाते नहीं हैं, वही घिसी पिटी स्टोरी लेके घूमते हैं। तो धमाल 4 मुझे भाई लगता है, धमाल 4 में स्टार्टिंग से ले लो आप, धमाल टोटल धमाल, फिर ठीक है डबल धमाल, फिर अभी रिसेंट टाइम में धमाल 4 आई, इतनी चूतिया। मतलब पहले धमाल आया, फिर टोटल धमाल, सॉरी धमाल, फिर डबल धमाल, फिर टोटल धमाल, फिर धमाल 4 अभी आया भाई। इतने सारे सीक्वल्स में सबसे बेस्ट अगर कोई पूछोगे ना तो वो सबसे स्टार्टिंग वाला जिसमें संजय दत्त था। ठीक है, वो जो स्टोरी थी उसके हर एक प्रेजेंस, हर एक वाइब में इतनी अच्छी थी। ये तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, मज़ा आ गया भाई। ये जो ठंडी ठंडी हवा है ना, मन को इतना शांत रखती है। जितने जब आप, एक तो मैं इतना एडवाइस दूंगा भाई, आप कभी भी आपके लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी आप डिप्रेशन में हो, कितनी भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स हो, एक बार पेड़ के नीचे बैठ जाना, ठंडी हवा खाना, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, आप रिलैक्स हो गए। उसके बाद ये तो मेरी एडवाइस थी। फिलहाल मैं मूवीज़ की बात करता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो आर माधवन की मूवीज़ है भाई। बेसिकली मैं इसकी स्टोरी बता दूँ पहले। इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि, तो यार आसपास देख लो माहौल कैसा है, यहाँ पे देख लो भाई। ये मैं खेत में बैठा हूँ, ये तो नल है। एंड ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी, चेयर लगा के नहीं बैठा मैं, वो किसी पे तो बैठा हूँ। ठीक है, बट चेयर नहीं लगाया। ये खुशबू, ये जो ताजगी है हवाए की, माशाल्लाह। वेल, खैर मैं मूवी को कंटिन्यू रखता हूँ। तो फिलहाल अगर आपने ये आर माधवन की मूवीज़ नहीं देखी है 13 भी, बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं बाद में आगे बढ़ता हूँ क्या है। तो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि एक घर में एक फैमिली होती है। ठीक है, जिसमें आर माधवन छोटे भाई होते हैं, उसके बड़े भाई, फिर बेसिकली उस फैमिली में टोटल 7 लोग होते हैं। ठीक है, तो जब वो फैमिली बहुत गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होती है, लेकिन उसके 2 भाई कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। जॉब करते 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 फिर वो सोचते हैं कि एक बिल्डिंग में एक घर खरीदा जाए, एक फ्लैट खरीदा जाए। तो फिर वो जाते हैं, दिल्ली जाते हैं आई थिंक। ठीक है, दिल्ली में एक फ़्लैट खरीदते हैं, दिल्ली या अदरवाइज़ कहीं भी खरीदते हैं, मैं लोकेशन नहीं बता सकता एग्जैक्टली। ठीक है, तो उस मूवी में वो फ्लैट खरीदते हैं 13 माले पे। एंड वो उनका जो 13 माले पे खरीदते हैं। एंड उसका जो
मतलब क्या बोलते हैं यार, रूम का नंबर 13B ही होता है, 13B, ठीक है। जो फ्लैट खरीदते हैं वो फ्लैट उनको 20 लाख का पड़ता है। एंड वो जब फ्लैट खरीद रहे होते हैं, दोनों भाई मिला के फ्लैट खरीदते हैं एंड अपनी माँ के नाम पे खरीदते हैं। जब फ्लैट रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो घर में शांति से आते हैं रहने के लिए, ठीक है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। बेसिकली मैं बता दूँ, स्पॉइलर दे रहा हूँ आपको जो लगे थे भाई। अगर आप ये मूवी स्पॉइलर देखना चाहते हो विदाउट स्पॉइलर तो भाई मेरी वीडियोस कट कर दो अभी से, ठीक है। तो मैं पहले स्पॉइलर देने वाला हूँ, आपको जो लगे अच्छा, ठीक है। अगर आपको मूवी देखनी है तो मैं स्पॉइलर अलर्ट पहले बता दिया। तो बेसिकली होता है जब वो इस घर में इंटर होते हैं, फ्लैट में इंटर होते हैं, 20 लाख का इन लोग के पास लोन रहता है कि भाई 20 लाख 15-16 साल में चुकता करना है। कॉर्पोरेट लाइफ है इनकी। सिविल इंजीनियर भाई आर माधवन रहता है एंड उसके बड़े भाई कोई कॉर्पोरेट कंपनी में छोटे मोटे जॉब करते हैं, बट ठीक है। एंड देन जब वो फैमिली उस फ्लैट में इंटर होती है 13B में, ठीक है, 13 फ्लोर पर रहता है वो। तो एक तो पहली बात तो उनकी फैमिली को सीरियल देखना बहुत पसंद होता है, ठीक है। घर में खाना 3 वक्त बने ना बने, लेकिन 3 टाइम अगर सीरियल नहीं देखेंगी तो उनका पेट नहीं भरेगा, ऐसा कुछ सीन रहता है उनके घर में। तो उनके घर में जितनी भी महिलाएं होती हैं सब सीरियल की दीवानी होती है। तो बेसिकली जब वो टीवी ऑन करती हैं तो उनके भाई उनके दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। तो उस टाइम पर नया शो आया होता है सब खैरियत के नाम से, 1 बजे आता है, ठीक है। 1 बजे वो सीरियल लाता है सब खैरियत। तो स्टार्टिंग में पहला एपिसोड दिखाते हैं कि 2 भाई हैं, ठीक है, उनकी दोनों की शादी हो गई है, ठीक है। और इवन उस सीरियल में भी 7 लोग ही हैं, जो कि आर माधवन की फैमिली में भी 7 लोग हैं, ठीक है। एंड उस सीरियल के पहले एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि जिस तरीके से आर माधवन की फैमिली इतनी लोअर मिडिल क्लास की थी एंड फिर थोड़ी सी कॉर्पोरेट लाइफ में जब उन्होंने ग्रोथ किया तो एक फ्लैट खरीदा 13 फ्लोर पे, आई मीन एक बिल्डिंग में 13 फ्लोर पे, ठीक है। तो उसी तरह उस सीरियल में भी यही दिखाया जाता है कि 2 भाई होते हैं एंड वट जो मैंने अभी बोला वही सेम एग्जैक्ट वो सीरियल में दिखाया जाता है, ठीक है। एंड देन फिर सुनो, पहले एपिसोड में ये होता है एंड सेकेंड जिस तरीके से उस सीरियल में इंसिडेंट होते जाते हैं उसी तरीके से आर माधवन की फैमिली में भी उसी तरीके से वो इंसिडेंट होते जाते हैं। मतलब अगर बेसिकली वो सीरियल डिसाइड करता है कि आर माधवन की लाइफ में क्या होने वाला है, आगे फ्यूचर क्या होगा, ये उस सीरियल डिसाइड करता है भाई। जब ये बात धीरे धीरे आर माधवन को पता चलती है तो वो किस तरीके से हैंडल करता है, ये अगर आपको देखना है मैं बेसिकली स्पॉइलर नहीं दूंगा आप, ठीक है ना, जाओ जाके देख लो। तो वो सीरियल डिसाइड करता है कि आर माधवन की फैमिली में अब क्या होगा भाई, अब क्या नहीं होगा, ठीक है। एंड किस तरीके से इवन एक टाइम पे उसके फैमिली में देखा जाता है जो उस सीरियल में होता है सेम टू सेम इंसिडेंट आर माधवन की फैमिली में भी होता है वैसे ही एंड उसी तरीके से लेकिन ये बात उसकी माँ को नहीं पता होती, उसके परिवार में किसी को नहीं पता होता एंड आर माधवन को ही बात ये पता होती है सिर्फ। एंड वो अपनी माँ को इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में उसने फ्लैट खरीदा है। अगर माँ को पता चला कि इस घर में ऐसा ऐसा सीन है तो वो फ्लैट तुरंत छोड़ देती एंड जो 15-20 लाख का खर्चा है वो छोड़ना नहीं चाहता आर माधवन। तो इसलिए वो कहानी के जड़ तक पहुँचता है एंड इंसिडेंट क्लाइमैक्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्लाइमैक्स देखना ना भूलें भाई, क्लाइमैक्स अमेजिंग, क्या लिखा है इसके राइटर को मैं भाई मैं एक क्लम देना चाहता हूँ, मैं क्लम आपको नहीं पता तो पेन मैंने बोला है, ठीक है। थोड़ा एक्सेंट चेंज कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, पेन, ठीक है। फ़िलहाल अगर भाई ने आपने ये स्टोरी नहीं देखी तो जाओ जाके देखो, बहुत अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही रियलिस्टिक। तो मैं नहीं कह सकता बट आप इतना फील करोगे इसे, एक वक्त बोरिंग नहीं लगेगा। ये 1.5 घंटे की मूवी है एंड उसमें जो भी कैरेक्टर है अजीब भाई, इतने अजीब कैरेक्टर आपको देख के मतलब ऐसे कि तो फट जाएगी, मैं तो ये कहता हूँ। इतने अजीब कैरेक्टर हैं, इतने अच्छे कैरेक्टर हैं, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। बहुत ही अगर आप जाओ जाके देखो, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड मैं जो लगता हूँ कि आर माधवन की 2009 में फिल्म रिलीज हुई थी एंड देन 1 साल बाद ही कार्तिक आई थी फरहान अख्तर की। मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं राइटर ने इससे थोड़े से इंस्पायर लिए थे क्योंकि वो हॉरर फिल्म थे एंड ये माइंड के ऊपर पूरा फिल्म थी। कार्तिक इस तरीके से प्रेजेंस इसकी बहुत अमेजिंग थी भाई, ठीक है, अमेजिंग। मैं तो कहता हूँ कि इससे बेहतरीन मूवीज़ उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई थी, ठीक है, बॉलीवुड में। एंड बॉलीवुड में अंडररेटेड कोई एक्टर है तो भाई वो आर माधवन है, बहुत अंडररेटेड है, उसको बहुत मौके मिलना चाहिए। अभी धुरंधर के टाइम ही उसने अपना इतने चर्चे में आया, लेकिन उससे पहले भी बहुत
चर्चे में था भाई, ठीक है। तो ओके गाइस, तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।